So, Namaskar Bacho. I hope you all are well. So, student, in my last video and in the last class, I have already told you about the schema of the MySQL. That what is actually MySQL is. MySQL is actually a database management system which works over to the relational modeling of storing data. According to this modeling, data is stored in the form of tables. And every table is having rows and columns, and wherever the row and column intersect, there the data cells are storing the data. So bacha, this type of concept is used by the MySQL to store the data. अब बच्चों मेरे पास एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है जिससे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ. Students, sometimes what happen whenever we are just going for the just having our bath, तो हम लोग बच्चों डायरेक्ट शावर में जाकर और अपना पानी वेस्ट नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट के अंदर सबसे पहले पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, और मग की सहायता से, मग की हेल्प से उस पर्टिकुलर बकेट में से हम वाटर को निकालते हैं. तो ओवरऑल बच्चा वी कैन से दैट कि ये जो हमारा बकेट है, इट इज द बकेट विच इज वर्किंग लाइक अ स्टोरेज ऑफ वाटर, एंड मग जो है हमारा वो हम लोगों को क्या हेल्प कर रहा है, उस वाटर को मैनिपुलेट करना, मींस डालना और निकालने में. ठीक है, तो बच्चों हमारा MySQL भी कुछ इस तरह से ही वर्क करता है. हमारा जो MySQL है बच्चों, वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है. एक्चुअली ओनली हमारा जो MySQL डेटाबेस है ना बच्चों, वो भी एक तरह का कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है. ठीक है, डेटा को, लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सर ये तो डेटा स्टोर कर लेगा, ये तो हमारा MySQL है जो कि डेटा को स्टोर कर लेता है. किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, टेबुलर वे में स्टोर कर लेता है. बट सर इसके अंदर डेटा को डाला कैसे जाएगा, मतलब इंसर्शन कैसे किया जाएगा. सर एक बार हमने जो डेटा डाल दिया उसको निकाला कैसे जाएगा, बोले तो एक्सट्रैक्शन. सर जो डेटा हमने डाल दिया एक बार, क्या हम उसको इन फ्यूचर मॉडिफाई कर सकते हैं. द थर्ड ऑपरेशन इज मॉडिफिकेशन. एंड लेट एक पर्टिकुलर डेटा आपने डेटाबेस के अंदर डाल दिया, उसको आपको क्या करना है, डिलीशन. तो बच्चों ओवरऑल डेटा के ये चार ऑपरेशन हो गए. कौन कौन से, MySQL डेटाबेस जो कि डेटा को स्टोर करता है, उसके अंदर आपकी जो ये डेटाज हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर्ड में डेटाज हैं, उन डेटा को डाला कैसे जाएगा, मींस इंसर्शन. एक्सट्रैक्शन मींस निकाला कैसे जाएगा. मॉडिफिकेशन, वहां जो स्टोर है उसमें डेटा कैसे मॉडिफाई होगा. एंड डिलीशन, वो डेटा डिलीट कैसे होगा. बच्चों इन चारों ही ऑपरेशन को हमारा जो डेटा है वो डेटा के ये चारों ही ऑपरेशन MySQL में किस तरह से किए जाएंगे बच्चों, तो उसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है बच्चों. दैट लैंग्वेज इज नोन एज SQL. अंडरस्टैंड बच्चों, SQL. बच्चों देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL. बच्चों MySQL तो हमारा एक एप्लीकेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डेटा को टेबुलर वे में स्टोर करता है. जबकि बच्चों SQL इज अ लैंग्वेज. SQL इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ओवर टू द MySQL. या आप ये भी कर सकते हो, कह सकते हो कि सर क्या ये हमारी जो SQL लैंग्वेज है, ये सिर्फ डेटा के सर सारे ऑपरेशंस सिर्फ MySQL पे ही परफॉर्म कर सकती है. नो बच्चों, हमारे जितने भी ऑलमोस्ट RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके मैंने नाम आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो में लिए थे कि बच्चों ये सारे के सारे RDBMS कंसेप्ट पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर है. SQL लैंग्वेज बच्चों उन सभी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एग्जीक्यूटेबल होती है. तो ओवरऑल बच्चों एक्चुअल में हम MySQL को यूज करते हैं, लेकिन यूज किसकी मदद से करते हैं, SQL की मदद से. अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ MySQL तो आपने एक बार कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया, वो तो डेटा को टेबुलर वे में स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेगा, लेकिन उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाएगा,
एसक्यूएल से। उसमें टेबल्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे? एसक्यूएल से। उसके अंदर टेबल्स के अंदर डेटा कैसे डाला जाएगा बच्चों? एसक्यूएल से। उसके अंदर से टेबल से डेटा निकाला कैसे जाएगा इन फ्यूचर इफ यू वांट टू सी? एसक्यूएल से। सो ओवरऑल बच्चों डेटा के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस इन फ्यूचर होने हैं वो किसके थ्रू होने हैं? एसक्यूएल से। तो ओवरऑल बच्चों हम लोग थ्रू आउट द ईयर एसक्यूएल कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे ओवर टू द माई एसक्यूएल। सर just clarify that what you want to say. So I am having a very simple and very short and sweet description for this topic, that is, just look at here bachcho, what we are actually doing. We are having MySQL which is stored or installed over to our computer, which has capability to store the data in tabular format. Okay student, so now we are just firing what? SQL commands. हम क्या करने वाले हैं? SQL commands को एग्जीक्यूट करेंगे ओवर टू द MySQL, जिससे हमारा डेटा यहां पर स्टोर भी होगा, यहां से व्हेनेवर वी रिक्वायर वो डिलीवर भी होगा यूजर को। जब किसी यूजर को डेटा को अपडेट करना होगा तो वो अपडेट भी होगा, और मॉडिफाई भी करना होगा तो मॉडिफाई भी होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ये MySQL है वो एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो एज आई टोल्ड यू बच्चों, हमारा MySQL RDBMS कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सर इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह की है? बच्चों इसकी जो वर्किंग है, इसका जो काम करने का तरीका है वो है एक तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बच्चों सर्वर के ऊपर हमारा MySQL इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, सर्वर्स जो होते हैं वो सिस्टम होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर हमारा MySQL इंस्टॉल होता है, और फिर हमें एक ब्लैक कलर की क्लाइंट विंडो मिलती है जिसे हम MySQL क्लाइंट भी बोलते हैं। हम उस स्क्रीन के ऊपर एसक्यूएल लैंग्वेज के कमांड्स के थ्रू, एसक्यूएल के कमांड्स किसको देते हैं? MySQL सर्वर को। हम MySQL सर्वर को क्या देते हैं? कमांड्स। और अकॉर्डिंगली MySQL सर्वर क्लाइंट को क्या करता है? रेस्पॉन्स। अंडरस्टैंड? सो सर इस तरह से हमारा MySQL वर्क करता है इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर जस्ट गिव एन एग्जांपल हाउ इट वर्क्स। लेट सपोज बच्चों MySQL का एक क्लाइंट है जस्ट लाइक शानिया। शानिया इज अ क्लाइंट ऑफ MySQL जिसने MySQL को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। अब सानिया क्या करना चाहती है? उस MySQL के अंदर एक टेबल को क्रिएट करना चाहती है। तो जैसे ही सानिया उस पर्टिकुलर MySQL के ऊपर टेबल क्रिएट करना चाहती है, तो आपको तो पता ही है बच्चों, MySQL को इंटरैक्ट करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज आनी चाहिए। तो SQL लैंग्वेज के कमांड्स को कहां पे शानिया एग्जीक्यूट करेगी? MySQL के क्लाइंट विंडो पे। तो MySQL का जो क्लाइंट साइड विंडो होगा दैट इज द कमांड प्रॉम्प्ट, वो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो उस कमांड क्लाइंट पे SQL लैंग्वेज के कमांड्स लिखेंगी तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो टेबल को क्रिएट करने का कमांड किसको देंगी? सर्वर्स को। तो सर्वर क्या करेगा? MySQL सर्वर के ऊपर MySQL इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो MySQL पे क्या होगा? एक टेबल क्रिएट हो जाएगी और वो यहां पर उसको शानिया को रेस्पॉन्स देगा कि टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अंडरस्टैंड? ये इस तरह से रेस्पॉन्स देगा। जैसे ही टेबल क्रिएट हो जाएगी, शानिया ने क्या दिया? टेबल क्रिएट का कमांड दिया, वहां से टेबल क्रिएट होने का रेस्पॉन्स आ गया कि यस योर टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अगर आपने पर्टिकुलर कमांड रॉन्ग दिया है तो ये यहां से आपको क्या रिप्लाई दे देगा? भाई देयर इज अ कोड में एरर। अंडरस्टैंड? सो we must need to give a particular command for a particular purpose। तो बच्चों थ्रू आउट द ईयर हम लोगों को क्या करना है? स्पेसिफिक कमांड्स है बच्चों, बिल्कुल वन लाइन के, वन वर्ड के कमांड होते हैं।
वन गो में याद हो जाते हैं आसानी से और वही एग्जाम में आते हैं। तो आप एक एक कमांड्स को बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में और प्रॉपर स्ट्रक्चर में याद करिएगा बच्चों। तो ओवरऑल एक कहने का मतलब ये हुआ कि MySQL जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर द SQL कमांड, और SQL के जो कमांड्स है वो हमें थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करने होंगे, और उनको प्रैक्टिस हम किस पे करेंगे, MySQL पे, जिससे कि हमारा डेटा स्टोर होगा MySQL पे। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको यहां से अजमेरी गेट जाना है, और अजमेरी गेट जाने के लिए आप पैदल तो जा नहीं सकते, तो हम बस का सहारा लेते हैं। विदाउट बस हम ट्रेवल नहीं कर सकते। उसी तरह से बच्चों MySQL के ऊपर आपको टेबुलर वे में डेटा को स्टोर करना है, जो कि आपको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए यू मस्ट नीड टू हैव SQL लैंग्वेज कमांड इन योर माइंड। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये SQL है क्या। बच्चों SQL इज अ लैंग्वेज, याद कर लीजिएगा। MySQL एंड SQL में डिफरेंस आता है बच्चों, तो मैं एक शॉर्ट डिफरेंस तो यहीं पर लिख देता हूं कि बच्चों आपका जो MySQL है और SQL है, there is a big difference between them. MySQL is a RDBMS application software, जबकि SQL is a commanding language. What is this? Commanding language, which gives command to the any RDBMS to do the work. Understand बच्चों? It can store data in tabular format. It tells to the RDBMS. ये क्या लैंग्वेज है? SQL इज अ लैंग्वेज जो किसी भी RDBMS को यह बताती है what we need to perform, हमें परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल परफॉर्म करने का कमांड आपको लिखना होगा SQL में। टेबल से डेटा देखना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली आपको डेटा के पर्टिकुलर SQL कमांड्स आपको रन करने होंगे। स्टूडेंट्स SQL के बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोगों ने HTML पे वर्क करा था। HTML के अंदर जितने भी कमांड्स थे दे ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, लाइक ग्रुप्ड अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, पेयर्ड एंड नॉन पेयर्ड टैग्स। याद आया? जितने भी कमांड्स होते हैं वो टैग्स की फॉर्म में होते हैं HTML में, और HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं वो दो कैटेगरी में थे, पेयर्ड टैग और नॉन पेयर्ड टैग, या एम्प्टी टैग या कंटेनर टैग, ऐसे भी बोल सकते हो आप। बच्चों उन दोनों की काम करने का तरीका अलग अलग था, ठीक है, और उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग था। उसी तरह से बच्चों अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस SQL लैंग्वेज के जितने भी कमांड्स है ना बच्चों, उनको ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, अदरवाइज तो दे आर ऑफ 3। नेक्स्ट ईयर वी विल लर्न वन मोर कैटेगरी ऑफ SQL कमांड। अभी हम सिर्फ दो ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दैट इज DDL एंड नेक्स्ट इज DML। बच्चों DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज कमांड, और DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। मीन्स बच्चों SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Structured query language command are broadly classified into two groups according to your syllabus, that is DDL commands and DML commands. DDL कमांड बच्चों वो कमांड होते हैं जो डेटा के स्कीमा पे वर्क करते हैं। स्कीमा मतलब बच्चों एक बात बताओ, आप लोग डेटा को MySQL में स्टोर कर रहे हो, तो डेटा को MySQL में तो बच्चों आप तभी स्टोर करोगे ना जब आप MySQL के अंदर टेबल्स बनाओगे। अंडरस्टैंड भाई, पहले टेबल बनेगी, उसके अंदर फिर डेटा स्टोर होगा अकॉर्डिंगली। तो बच्चों टेबल बनाने के लिए पहले टेबल को क्रिएट करना होगा MySQL में। MySQL के अंदर कोई रेडीमेड टेबल्स नहीं मिलती आपको, वहां पर टेबल्स आपको खुद को क्रिएट करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर यूज, कि भाई आपको कितने कॉलम्स लेने हैं, कौन से डेटा टाइप के कॉलम्स लेने हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा अकॉर्डिंगली। तो बच्चों उन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास होता है DDL कमांड।
ठीक है। तो डीडीएल कमांड्स क्या होता है? डीडीएल कमांड्स आर दोज कमांड, डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन कमांड्स आर दोज कमांड व्हिच गिव्स स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू वर्क ओवर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। जो डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में वो हेल्प करते हैं, डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। जैसे टेबल्स, किसी भी टेबल को क्रिएट करना, बच्चों मैं कुछ लिस्ट ऑफ कमांड बोल रहा हूं, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को मॉडिफाई करना, टेबल को डिलीट करना, एक न्यू टेबल क्रिएट करना, ओल्ड टेबल को डिलीट करना, ओल्ड टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर नए कॉलम को ऐड करना, एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर से एक कॉलम को डिलीट करना। बच्चों ये सारे के सारे टास्क किसके अंदर होते हैं? डीडीएल कमांड्स के थ्रू होता है। रीजन क्या है डीडीएल कमांड के थ्रू होने का? क्योंकि ये सारा का सारा वर्क मैं कहां कर रहा हूं? टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा हूं। अभी तक मैंने डेटा पे कोई चेंजेस किया ही नहीं है, ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा हूं। और जितना भी वो सभी कमांड जो डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा पे, और स्कीमा मींस टेबल या डेटाबेस पे इफेक्ट करते हैं, वो डीडीएल कमांड कहलाते हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड बच्चों। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड आर दोज ग्रुप ऑफ कमांड बच्चों which gives the effect to the data only। ये किस पे वर्क करता है? डेटा पे। ये किस पे वर्क करता है? डेटा के स्ट्रक्चर पे। आई एम रिपीटिंग, डीएमएल वर्क करता है डेटा पे और डीडीएल डेटा के स्ट्रक्चर पे। तो बच्चों जैसे सपोज करो आपने डीडीएल कमांड के थ्रू एक टेबल क्रिएट कर ली क्रिएट, अब आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट कराना है। तो डेटा का इंसर्शन किससे होगा? डेटा का इंसर्शन इन अ टेबल डीएमएल से होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा को इंसर्ट कराओगे तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है ना, तो डेटा इंसर्ट हो रहा है तो इफेक्ट किसको हो रहा है? डेटा को, ठीक है। टेबल के अंदर किसको इफेक्ट हो रहा है? डेटा को। इसलिए डेटा इंसर्शन इज अ डीएमएल कमांड। उसी तरह से बेटा डेटा का एक्सट्रैक्शन, सपोज करो आपने डेटा लॉट्स ऑफ डेटा एक टेबल के अंदर स्टोर करा दिया, अब उस लॉट्स ऑफ डेटा में से आपको लिमिटेड डेटा को देखना है, तो आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, अंडरस्टैंड? एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, टेक आउट करना डेटा को डेटाबेस में से। तो ये ऑपरेशन किससे होगा? डीएमएल से सेम। उसी तरह से डेटा को टेबल में से डिलीट करना, सपोज करो आपने पर्टिकुलर टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड डाले जिनमें से 2 रिकॉर्ड रॉन्ग थे, तो आपने उन डेटा को डिलीट कर दिया, तो ये डेटा का डिलीशन भी डीएमएल ऑपरेशन होगा। एंड लास्ट दैट इज डेटा का मैनिपुलेशन। लेट मैनिपुलेशन छोड़ते हैं, अपन यहां अपडेशन लिखते हैं। डेटा का अपडेशन, डेटा अपडेशन मींस बच्चों एक टेबल के अंदर आपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड था सोहन का, जिसकी सैलरी आपने 500 एंटर कराई थी, मींस 500, एंड दैट व्हेन यू जस्ट सॉ द पर्टिकुलर ओरिजिनल डेटा यू ऑब्जर्व दैट कि द करेक्ट डेटा वाज 5000। तो मतलब आपने जो डेटा डाला है दैट वाज रॉन्ग ना बच्चों। तो व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या रॉन्ग डेटा रहने देंगे वहां पे? नो, डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट। सो फर्स्ट इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट द डेटा, और डेटा को अपडेट करने के लिए वी मस्ट नीड टू हैव अ डेटा अपडेशन डीएमएल कमांड। तो बच्चों ये 4 ऑपरेशन हो गए, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा डिलीशन, डेटा अपडेशन एंड डेटा इंसर्शन, जो डीएमएल कमांड के अंदर आपके कोर्स के अंदर आएंगे। बच्चों इन चारों वर्क को करने के लिए स्पेसिफिक कमांड्स है। ये तो बच्चों कमांड्स करता क्या है वो लिखा है मैंने, ये मैंने क्या लिखा है? कमांड्स का इफेक्ट क्या होगा? एक पर्टिकुलर कमांड है बच्चों जिसको चलाओगे तो डेटा इंसर्ट होगा, एक पर्टिकुलर कमांड है जिसको चलाओगे तो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, एक पर्टिकुलर कमांड है बच्चों चलाओगे तो डेटा डिलीट होगा, एक पर्टिकुलर कमांड है जिसको चलाओगे तो डेटा अपडेट होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये तो है सारे पर्टिकुलर कमांड्स का डिस्क्रिप्शन। अब कमांड जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए आप, और उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। उसी तरह से बच्चों डीडीएल के भी कमांड्स है, लाइक टेबल को क्रिएट करना इज अ कमांड, टेबल को डिलीट करना इज अ कमांड। तो इन सभी कमांड का कोरस्पॉन्डिंग क्या है? पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड है। तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स जो है वही हमें थ्रू आउट द ईयर लर्न करना है स्टूडेंट्स। So thank you, have a nice day, wait for the next video and just do learn what we have studied today. Understand? Thank you, have a nice day.